ज़ियारत में फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, 15 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द हमले में बलूचिस्तान पुलिस के 9 अहलकार शहीद हुए। शोहदा में SHO थाना मंगी, SHO थाना कावस शामिल। लापता DSP गुलाम सरवर समेत 8 अहलकार बहिफाजत बाजियाब। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने बताया कि FC, पुलिस और CTD ने क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़े कर दिया, कहा हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। हालात मुश्किल हैं मगर जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। शोहदा के बच्चों को कभी यतीमी का एहसास नहीं होने देंगे। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों का अंजाम शिकस्त और हलाकत है। सरफराज बुगटी का कामयाब ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा किसी को बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा पुलिस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। बलूचिस्तान में कार्रवाई करके 15 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा ग्रुप कैप्टन आसिम पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार कर लिया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू नमाज जनाजा में शरीक हुए। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा तुर्किया। तैयब उर्दवान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदारती कॉम्प्लेक्स आमद पर सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो ने सख्त मायूस किया है। तुर्की मेज़बान ना होता तो शायद नेटो समिट में शिरकत ना करता। तुर्की चाहता तो इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक हो सकता था। तुर्की मेरी वजह से जंग में शरीक नहीं हुआ। तैयब उर्दवान का अमरीकी F-35 लाका तैयारे खरीदने का ऐलान। कहा हम 5 F-35 तैयारे खरीदेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दौरा दमिश्क के दौरान धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। पहला धमाका होटल के करीब हुआ जहां मैक्रोन ठहरे हुए थे। दूसरा धमाका इमदादी कारकुनों के जमा होने पर डब्बे में हुआ। धमाकों की कुछ देर बाद मैक्रोन की शामी हममनसब से मुलाकात। फ्रांसीसी हुक्काम के मुताबिक दमिश्क में सदर का तयशुदा प्रोग्राम तब्दील नहीं होगा। धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा अमरीका मुआहदे की पासदारी करे। मफ़ाहमती यादाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज किसी धमकी से नहीं डरते। ईरान ने आबना हरमुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान ने 2 मिसाइल दागे। कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। अरब मीडिया का कहना है सऊदी परचम बरदार टैंकर को धमाके से नुकसान पहुंचने की भी तलात हैं। जहाज़ अमरीकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। शहीद सैयद अली खामनाई का जुलूस जनाजा अख्तिताम पजीर। नमाज जनाजा में उलमाए कराम और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। कुंभ में लाखों सोगवारों की आमद। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्ते खाकी कुंभ से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा। जस्ते खाकी कल इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का किर्गिज़स्तान का दौरा। सदर के एजाज़ में किर्गिज़स्तान के सकाफती कॉम्प्लेक्स में इस्तकबालिया तकरीब। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। किर्गिज़ अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी ने कहा किर्गिज़स्तान खूबसूरत मुल्क, यहाँ आकर खुशी हुई। किर्गिज़ सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे।
सिंतास मुआहदे पर भारत के एकतरफा इक़दामात मुस्तरद। पाकिस्तानी क़यादत का दो टुक मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा आबी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं भारत का एकतरफा इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। शर्मिला फारूकी ने कहा कि सिंतास मुआहदे का एहतराम ही खित्ते की अमन की ज़मानत है। रिंग रोड नॉर्दर्न लूप की बहाली के प्लान की मंजूरी। 6 नए सर्विस एरियाज भी बनेंगे। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब मंजूर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों का जायजा इजलास। रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश। मंसूबों के लिए 125 अरब मुख्तस। सनती तरक्की और बरामदात के फ़रोग़ का मिशन। हुकूमत का 300 अरब का फाइनेंसिंग प्रोग्राम लाने का फैसला। मंसूबे के लिए 193 अरब रुपए मिलेंगे। गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन होगा। सिंध हुकूमत ने महकमा खुराक को डिजिटाइज करने का फैसला किया है। वफाक और सूबे मिलकर पॉलिसी बनाएंगे तो फ़ायदा होगा। मॉनसून के नए स्पेल का आगाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जेल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड भीग गए। पानी वाला तालाब, चौक नाखुदा और लक्ष्मी चौक में तूफानी बारिश। सगियां, समनाबाद, गुलशन रावी, शादीपुरा, मुगलपुरा में बारिश। बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। बांग्लादेश के शहर ढाका में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। घरों और तहखानों में पानी दाखिल। बारिश गुज़श्ता रात शुरू हुई। निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरहम। भारतीय शहर मुंबई और पुणे में भी बारिशों से तबाही। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइडिंग से मुंबई से पूना एक्सप्रेसवे बंद हो गई। पुणे के नशेबी इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। बरतानिया में हीट वेव की तीसरी लहर। दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का खदशा। मिडलैंड्स, ईस्टर्न और सदर्न इंग्लैंड में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। एजेंसी ने नॉर्दर्न इंग्लैंड के लिए भी येलो वार्निंग जारी कर दी। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम BLA से है। मुल्जिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना चाहते थे। कारगिल के हीरो हवालदार लालक जान शहीद का 27वां यौम शहादत। हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। कारगिल में बेमिसाल बहादुरी पर हवालदार लालक जान शहीद को सलाम पेश किया। नेटो समिट से कबल रूस का कीव पर धमाकाकुन मिसाइल हमला। 24 शहरी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज ने कीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मिसाइल हमले से रिहायशी इमारत में बड़ा गड्ढा पड़ गया। आसिम अजहर का आरजू रिलीज होते ही ट्रेंड बन गया। आरजू की कामयाबी पर आसिम अजहर का मद्दाहों से इजहार तशक्कुर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।